लोग कहते हैं भगवान शंकर की भक्ति और शिव की अविरल भक्ति, शिव महापुराण की कथा कहते हैं, कटते चले जाते, दुख मिटना ये उस कथा में समाप्त करने, परिवार को सुधारने के लिए, केवल शिव समाज को सुधारने के लिए, सनातन धर्म के लिए और जनमानस के कल्याण की बात कहते हैं। तब माता शिव के गर्भ में महापुराण केवल की एक पिंड के रूप इसमें में थोड़ी थे। बहुत आ पाती है। और मरने के बाद पर सर्विस पर नौकरी पर झूठ तुम बोले हो, कपट तुमने करा है, बहुत थोड़ी सी आई है। बेईमानी तुमने करी है, प्रपंच शिव तुमने महापुराण करा को तो है। अपन छूते हुए, इसलिए ना स्पर्श पत्नी करते भोगेगी, हुए ना पुत्र और उसके भोगेगा। चरणों को प्रणाम करते करते चलते हैं। भोगना तो तू कारण अकेले पड़ेगा। हम शंकर भगवान को जल चढ़ाना जानते हैं, हम शंकर भगवान को दूध चढ़ाना जानते हैं, हम शंकर भगवान को बेलपत्री चढ़ाना जानते हैं, हम शंकर भगवान की पूजन करना जानते हैं, पर हम ये नहीं जान पाते कि रोएगा शिव में लीन होने के लिए, शंकर भगवान में समाहित होने के लिए शंकर भगवान की कौन सी अविरल भक्ति धारण करी जाए जिससे हम महादेव के हो जाएं और महादेव हमारा हो बच्चों के लिए करा। उस भक्ति को अगर नरक मुझे दे रहे हो तो मेरे पत्नी और बच्चों को भी दो, मेरे परिवार को भी नरक भेजो। तो परमात्मा कहेगा, यम के दूत कहेंगे झूठ तूने बोला। केसरी जी जब हम वहां से चले थे तो हमको कहा था कथा स्थल बहुत दूर है शहर से, और ये निधि बेटी ने भी कहा था कि थोड़ा शहर विश्वनाथ मंदिर और कथा स्थल में दूरी है। और निधि बेटी ने एक बात और कही कि इतना बड़ा पंडाल लगा दिया, पब्लिक पूरे गांव के लोग, इतना सारा लोग काशी में आता नहीं पूरे है, सोसाइटी के लोग तुम्हारी काशी में और तुम्हारी विशाल पत्नी विशाल कथा हो और रहे, तुम्हारा 5,000 7,000 10,000। नहीं सुनता। तो निधि बेटी कह रही थी कि ये बहुत बड़ा लग गया, अगर इसमें लोग नहीं रहेंगे तो कथा का आनंद गुरु जी का चले जाएगा। हम निधि बेटी से और केसरी जी आपको भी कहेंगे, कौशल जी कहेंगे कि जहां मेरा विश्वनाथ बैठा हो वहां कुछ खाली रह ही नहीं सकता। दूसरों से कहा उसने सुन लिया, मोहल्ले वालों से कहा उसने सुन लिया, कॉलोनी वालों से कहा उसने सुन लिया, जहां विश्वनाथ बैठा हो वहां खाली नहीं रहना निधि बेटी, इसका ध्यान सब तुम्हारा कहना मानते हैं और तुम्हारी और पत्नी कथा पुत्र का कहना नहीं मानते। ये विश्वनाथ के भरोसे पर हुई है और कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। कराने वाला तो मेरा शंभू अंदर से बैठा बैठा डमरू बजाता रहता है। ये उसकी मिश्रा नहीं है। सुनने वाले आप नहीं हो और करवाने वाले कौशल जी नहीं है। करवाने वाला भी विश्वनाथ और सुनाने वाला भी विश्वनाथ और सुनने वाला भी विश्वनाथ। हमने शिव महापुराण की कथा में 5वें दिन कहा था कि बबुआ ये काशी है, हल्के में मत लेना। देवराज ब्राह्मण चोर धन चुरा कर लाता था, गलत कर्म में लगा रहता था, कभी उसने जीवन में अच्छा काम नहीं करा। पर शंकर जो जी के केवल मंदिर में मरते समय, मरने से पहले भगवान को पाने के लिए आता है, मंदिर में जाने के बाद उसको शिव जी कुछ के मंदिर नजर में नहीं बोला, आता। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट आप गए। लोग तो काशी में निवास करते हैं, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ आपके चरणों को। आप लोग तो देखते रहते होंगे प्रपंच करता था कि लोग अपना विदेश छोड़कर, काम करता था तो अंग्रेज अपना देश छोड़कर काशी की धरा पर एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो महीने तक पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। कोई बेकार काम करने वाले को तो भगवान वैसे ही अपन रोक जो निवास कर रहे हैं वो ट्रैफिक को देखकर थोड़ा सा डर जाएंगे, जो अपन निवास कर रहे हैं वो थोड़ी सी भीड़ देखकर डर जाएंगे, पर वो अंग्रेज जो विदेश से आए हुए हैं और भारत की भूमि पर काशी में दर्शन करने के लिए आए हैं, उनको ना तो ट्रैफिक से मतलब है, ना भीड़ से मतलब है, ना किसी चीज से मतलब है। वो अपनी मस्ती में केवल महादेव को खोजते हुए निकले चले जाते हैं कि महादेव कहाँ है। बाद शिव के धाम चला गया।
ये लोटा वो केवल भगवान शिव को खोजते हुए जा रहे सारी समस्या का हल। हैं। वो केवल भगवान शंकर को खोजते हुए जा रहे जरा हैं। जम के बोलो कभी हे। मणिकर्णिका के घाट पर, कभी 80 घाट पर, कभी रविदास जी ऑफिस के जाओ घाट तो चढ़ा कर पर, जाओ, कभी दुकान गंगा जाओ के तो चढ़ा घाट कर पर, जाओ, जहाँ घर से उनका जाओ मन तो पड़ता है एक लोटा वहां जल बैठकर चढ़ा कर जाओ। भगवान घर का एक एक बच्चा अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो भगवान शंकर को ढूंढते हैं। एक बहुत सरल भाषा में हमारा आज से भी यही निवेदन है। किसी की शादी में तुम जाओ और तुम जाओ, रोटी खाओ चाहे मत खाओ, पानी पियो। हमने संसार को बहुत ढूंढ लिया। वो कहते हैं ना, आया है संसार में कोई आधार नहीं है, केवल एक परमात्मा का भजन, केवल एक स्मरण, केवल एक कीर्तन, केवल एक मंत्र जाप, केवल एक भगवान की शरणागति। जिसने बुलाया है, जिसके घर शादी है, उससे आमना सामना तो करके आओगे, मिलके तो आओगे, उसको मुंडा दिखा के तो आओगे। क्यों मुंह दिखा कर आओगे कि उसको लग जाए? मेरे भाई, हम आए थे उसी तरह मेरी काशी की जीजियों पंचाक्षर मंत्र बोलो मत, और जी जाओ, षडाक्षर मंत्र बोलो मत बोलो, तुम नमः शिवाय बोलो मत बोलो, इतना जरूर शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो मत बोलो, तुम साबुन कथा लगाने सुनो, मत से सुनो, पर एक काम शरीर करना, साफ जैसे हो शादी जाएगा। में तुम खाना खाओ चाहे मत खाओ, पानी पियो चाहे मत पियो, पर जिसको मेल नहीं जम पाएगा। उसकी पहचान उसी करना। तरह रोज रोज शिव महापुराण की कथा सुनने से ये आत्मा में भी मेल नहीं जम पाएगा। लोग चाय वाले को पहचान जाते हैं, न काम, न लोभ, न वासना, न आसक्ति, न तृष्णा। फिर अगर 4-6 दिन तक कालू आया और एक दिन नहीं आए तो लोग, दूसरा व्यक्ति आ गया चाय का ऑर्डर दिया और वो दूसरा, अरे कितनी अविरल भक्ति। नहीं मैं इसे मंगवाई तो कालू क्यों नहीं आया? कोई कह रहा था यहाँ पर लोग तप करने आते हैं, यहाँ लोग आराधना करने आते हैं, तपस्या करने आते हैं, बाबा होन बैठे रहते हैं, खूब तप करते हैं। तो हम भी उनको कहना चाहते हैं, शिव महापुराण की कथा में ये 3 घंटे की कथा है, पर इस पंडाल में एक एक व्यक्ति घूम कर देखना, सवेरे 7 बजे से 1 जैसे बिना खाए पिए ना वॉशरूम के लिए जाते हैं ना कहीं जाते हैं, अपनी जगह छोड़कर केवल 1 बजे का इंतजार करते हैं और 4 बजे तक कथा सुनने के बाद फिर रोज मंदिर जाते रहोगे, शिव के द्वार जाते रहोगे, शंकर की चौखड़ पर जाते रहोगे। एक उनकी तप साधना और एक इनकी तप साधना। आप थोड़ी सी मुंडी पीछे घुमाकर, अपना मुख पीछे घुमाकर देखेंगे, साइड में घुमाकर देखेंगे, धूप में कड़कती हुई धूप, और ये भी इतनी भयंकर कठोर धूप कि लोग अंदर बैठे हैं तो उनको पसीना आ रहा है, और वो बाहर पूरे पंडाल के चारों तरफ घूम कर देखिए कि लोग ऐसी धूप में खड़े होकर कहीं बैठकर, जहां मौका मिल जा रहा है वहां बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। तो ये तो इनकी तप साधना, यही तो इनकी तप साधना का फल है, यही ना। मेरे भोले तेरा सहारा है, लाखों की मेरे संख्या में आपका भोले आना, तेरा ये अविरल भक्ति है, और यही भक्ति मेरा देवरी में महादेव देख रहा। बातों की नारा, अरे भाई, मेरी नैया बातों की नारा। क्यों जीवन में काम, मनुष्य लोभ, शरीर है, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये प्रतिदिन दुख आए, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन ये काम, जिस दिन ये लोभ, जिस दिन ये वासना, जिस दिन ये अहंकार, जिस दिन ये तृष्णा हमारे ऊपर आसक्त नहीं होगा। फिर निवेदन कर दूं आपसे, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे भीतर अहंकार नहीं आता, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे भीतर झूठ नहीं आता, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे भीतर अभिमान नहीं हो, अभिमत्ता नहीं हो, लोभ नहीं हो, तृष्णा नहीं हो, सब कुछ देती हो तो हमें भी बताओ। पर जरा सा हाथ में अगर कचरा लगा, जरा सा हाथ में शरीर में थोड़ा सा कुछ लगा, कलर लगा, कचरा लगा, सामान लगा, मिट्टी लगी, तुमने साबुन से धो लिया। एक से बढ़कर एक साबुन आते हैं और उसमें सुगंध भी बहुत होती है और उसका रेपर भी अच्छे से अच्छा होता है। बस साबुन के रेपर से
साबुन के ऊपर जो कागज लगा रहता है उससे मेल साफ नहीं होगा। साबुन के ऊपर जो कपड़ा लगा रहता है, कागज लगा होता है, उससे पन्नी से मेल साफ नहीं होता। साबुन अकेला रगड़ लिया बिना पानी के तो भी मेल साफ नहीं होगा। साबुन का काम है कि पानी के साथ मिलकर वो मेल को साफ कर देता है। उसी तरह शिव महापुराण का काम है कि भक्ति के साथ में रगड़कर वो भीतर के मेल को साफ कर देता है। बोले प्रणाम करा कि ना करा, नमन करा कि नहीं करा, पर जायदाद का हिस्सा सास किसी को नहीं देगी, अपनी बहू को देगी। जो लोग रात में सफर करते हैं वो पूरी रात ड्राइवर से बात करते हैं। एक काम कर, जितना भी तेरे पास है नहीं हरिद्वार में बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? और जितने भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर वो बताओ, अगर तुमने कोई गाड़ी पर्सनल करी है, कोई 4 व्हीलर गाड़ी को लेकर जा रहे हो, अपनी गाड़ी कर लेकर जा रहे हो, अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हो, जो रात भर सफर करते हैं वो रात भर ड्राइवर से बात करते हैं। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला क्यों करते हो? नमन कर लो, वो चाय चाय कैसा नहीं देती, पर सास को पूछो ना पूछो, पर हिस्सा सास ही तुम्हें शौक चला है क्या बात करने का? ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र क्या तुमको नींद नहीं आ रही है? आ रही है, पर ड्राइवर से बात इसलिए कर रहे हो कि इसकी झपकी नहीं लगती रहता है। आप पूछो, इसको नींद ना पूछो। आए। अगर ये सो गया शंकर की कथा में जाओ, चाहे मत जाओ, मंजिल तक अंत समय में अरे बोलो महादेव अपने गले तो नहीं पहुंचा सकता। इसलिए तुम ड्राइवर से रात भर बात करते हुए चलते हो। दुनिया के लोग रात में सफर करते हैं तो ड्राइवर से बात करते करते चलते हैं जिससे हम मंजिल तक पहुंच जाएं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे रात को आप मंजिल पर पहुंचना है तो रात भर ड्राइवर से बात करते हो, तब जाकर उसको नींद नहीं आती और वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, इस कथा में हम और आप इसलिए बैठते हैं कि हम भी उस परमात्मा की मंजिल तक पहुंच जाएं, इसलिए चर्चा करते करते वहां तक पहुंचा जा सकता। घर तुम्हारी पसंद का, शमशान शंकर की पसंद का हो, हम उसका भजन करते करते और कितना ही प्रयास कर लो, एक ड्राइवर तुम्हारे घर में है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा, मंजिल तक छोड़ेगा, और एक ड्राइवर मेरा देव अधिदेव महादेव है जो तुम्हें भव सागर से पार कर देगा, भव सागर से वो भी मंजिल तक पहुंचाएगा। वो भी मंजिल तक पहुंचा। कितनी समझदारी की बात है, स्मरण करिए जरा। वो इतनी जोरदार अड़थी बांधते हैं, दो उधर बैठते हैं, दो इधर बैठते हैं, ऐसे तीन उधर से अच्छे से बांधते किन 3 लोग, सबको मालूम है मर गया। 3 लोगों को देखकर मनुष्य को अपना रास्ता चेंज कर देना चाहिए। भग गया तो भगवान को तो अपनी कुर्सी भरना, ये भग गया तो अपने में से किसी को निपटा दिया तो इसी को अच्छे से। जब ये 3 सामने से आते दिख रहे हो तो अपना रास्ता बदल लो, चुपचाप से निकल लो। कौन 3 लोगों को देखकर अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। काशी वालों जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा, आस्था चैनल वाले जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस विशाल मां गंगा के घाट पर कथा सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। 3 को देखकर अपना रास्ता बदल लेना चाहिए और चुपचाप से निकल जाना चाहिए। पहले नंबर पर सांप, दूसरे नंबर पर शेर, तीसरे नंबर पर शराबी। और सब इधर उधर बैठ के मल एक सांप, एक शेर, एक शराबी, इन 3 को अगर आता हुआ देख रहे हो
तो इनके सामने खड़े मत हो, इनके सामने माथा पच्ची मत करो, इनके सामने दिमाग मत लगाओ, इनके सामने ना खड़े होकर रास्ते को बदल कर चुपचाप एकांत से निकल जाओ। क्योंकि सांप से अगर रास्ता भिड़ाओगे तो कोई मतलब नहीं है, शेर के सामने भी जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, और शराबी को कितना भी समझाओगे उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए रास्ता बदल कर निकल। फिर शिव पुराण कहती है पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को निकाला जा सकता है, पानी में डूबने वाले को बचा सकते हो पर प्याली में डूबने वाले को नहीं बचा सकते, ये निश्चित। इसीलिए अब कितना भी समझाओ, कितना भी बताओ, कितना भी समझाने का प्रयास करो, शिव महापुराण कथा श्रवण करने का इसी में बस जो प्याली में डूब रहे हैं चौका लगाना है। हम उनसे निवेदन करेंगे कि जिंदगी का कोई सुख तुमको नहीं मिला। तुमने अभी देवादिदेव महादेव को पहचाना नहीं, तुमने अभी भगवान को पहचाना नहीं है। दिन भर का रिक्शा चला लेना, दिन भर की मेहनत कर लेना, दिन भर का काम कर लेना और थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर कर परिवार में थोड़ा सा पैसा देकर बाकी का पैसा सब ले जाकर गलत जगह पर लगा देना, इसमें श्रेष्ठता नहीं बनती है महाराज, इसमें श्रेष्ठता नहीं। श्रेष्ठता इसमें नहीं है, कहा फिर श्रेष्ठता भगवत भजन में, भगवत स्मरण में। दुख हो, तकलीफ हो, शरीर में, परिवार में अगर कुछ भी समस्या है तो सारी समस्या विश्वनाथ की धरा पर रह रहे लोटा जल, बस सारी समस्या का। थोड़ा सा ट्रैफिक में अगर जाम लग जाए, जोगी के चक्कर में पड़ना है तो रिक्शे वाला भी चिल्ला के छोड़ने लगता है, ना कहीं बबोता। मेरा निवेदन है चिल्लाने की जगह पर हमको भगवान ने एक के चक्कर में पड़ना है जो संसार में गाड़ी निकाल रहा है, अखंड ध्वनि रमा कर बैठा हुआ है। ब्रज भूमि जैसे राधे राधे या हर हर महादेव या विश्वनाथ कह सकते हैं, देव अधिदेव में से विश्वनाथ निकलेगा, हर हर महादेव निकलेगा तो हो सकता है कि हमारी परिवार वाले भी आग लगाकर चले जाएंगे। आनंद हम पाए। जब मरोगे शमशान में अकेला छोड़ के आग लगा के चले गए, कौन आए रात को तुमसे बात करने के लिए? परिवार वालों से कहते हैं ना जब मैं मरूं प्रतिदिन जो गंगा के घाट पर रहते हैं वो रोज गंगा नहीं नहा पाते। रखेगा कितना सुंदर प्रसंग है। विश्वनाथ बाबा की धरा पर रहने के बाद भी रोज विश्वनाथ के मंदिर नहीं जा पाते। ओ दादी, दादी बोली हाँ पूरी दुनिया, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ वहाँ पूरा उत्तर प्रदेश, ना जाने कहाँ से 1000, 500, 200 किलोमीटर दूर से लोग विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने आते हैं और हम 20 कदम पर चलकर भी विश्वनाथ के पास नहीं जा पाते हैं। जरा विचार करना, हाथी मरा, शेर मरा, पक्षी मरा, पशु मरा, जानवर मरा, जरा विचार करिएगा अपने विचार को, अपने भाग्य को कि हम विश्वनाथ काशी जैसी पुण्य धरा पर हैं, उसके बाद भी हम दिन भर दुकान पर बैठते हैं, दिन भर नौकरी में लगे रहते हैं, दिन भर व्यापार में लगे रहते हैं, दिन भर कार्य में लगे रहते हैं और हम विश्वनाथ बाबा का दर्शन तक करने नहीं जा पाते, हम बाबा से विनती करने नहीं जा पाते। सारी दुनिया के लोग इस विश्वनाथ बाबा की पावन धरा पर काशी में आते हैं और हम काशी में रहने के बाद कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के मंदिर तक नहीं जा पाते। सावन में पूरी दूर दूर से लोग कांवड़ लेकर आते हैं और हम केवल उनका दर्शन कर लेते हैं, हम भगवान के मंदिर तक नहीं जा पाते। क्यों? किस लिए? तो एक कारण क्या है? पक्षी मरा, एक जानवर मरा, एक जलचर, थलचर, वायुचर जीव मरा, उसके तन को नहीं ढका गया। कारण क्या? वो हम सब दूर जा रहे हैं पर विश्वनाथ बाबा की धरा नहीं तक, विश्वनाथ बाबा के चरणों तक नहीं पहुंच पड़ा पा है, रहे। यहाँ पड़ा हुआ। क्यों?
क्योंकि हो सकता पर है अगर कि हम मानव अगर भले मरता है, बाबा की मनुष्य नगरी में यदि रह रहे हैं, मरता है, परंतु हो सकता है तो हमारे उसके तन को कुछ छाग पाप दिया कर्म बढ़ गए हों, तो बाबा ने कहा मैं तेरा मुख नहीं देखूं, तू मेरे सामने मत आ। सारी दुनिया के लोग आए और अपन ना पहुंच पाए तो अपने में दोष पाप करता है इतना झूठ, अपने भीतर दोष देखो कि हम भगवान की भजन क्यों नहीं कर पा रहे, हम भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर पा रहे, हम भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे, हम विश्वनाथ बाबा की चौखट तक उसके चरणों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। पशु पक्षी जानवर आखिर क्या कमी है जलचर थलचर हमारे भीतर, कौन सी ऐसी कमी रह गई कि हमें भगवान इनका भी एक नियम है, इनका भी एक उसूल है। जानवर का भी एक नियम होता है, जानवर भी एक संकल्प में बंधा होता है। शेर से कोई कह दे कि तू घास खा,